फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बता देना चाहता हूं कि चैनल पर आप नए आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, इसको कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। ताकि देखिए फ्रेंड्स कि 94% लोग ऐसे हैं जो मेरा चैनल वीडियो देखते हैं और उसके बाद में बिना सब्सक्राइब किए हुए ही चले जाते हैं। फ्रेंड्स मेरा मानना है सब्सक्राइब कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए, अच्छा अच्छा कंटेंट लाने के लिए बहुत मोटिवेशन लगता है। और ये सिर्फ आपके केवल एक एफर्ट से मिलता है जो कि है सब्सक्राइब बटन। आप उस बटन को टिक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं एज आई प्रोमिस्ड। हेलो फ्रेंड्स, आज चर्चा होगी चिल्ड्रन फंड्स के ऊपर कि चिल्ड्रन फंड कौन कौन से फंड होते हैं, कि बच्चों के लिए फंड, कि अपने बच्चों के लिए हम आज की डेट पे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें, किन फंड्स में इन्वेस्ट करें। तो आज वीडियो है कि बच्चों के फंड्स के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला फंड मैंने आपके लिए लिया है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड। बहुत ही बेहतरीन फंड्स है, पास्ट में बड़े अच्छे रिकॉर्ड इसने दिए हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई है 1.01%, लेकिन एक्सपेंस रेशियो फ्रेंड्स की डज नॉट मीन कि ये फंड रिटर्न दे नहीं सकता है। रिटर्न में बहुत अच्छा दम है इस फंड के अंदर। और इसके जो कंपनियों में ये इन्वेस्ट करता है उनमें कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज में ये फंड इन्वेस्ट करता है, मुथूट फाइनेंस के अंदर इन्वेस्ट करता है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में इन्वेस्ट करता है। तो मेटल्स सर्विसेज ले लें या केमिकल सेक्टर ले लें, सर्विस सेक्टर ले लें, फाइनेंशियल सेक्टर ले लें, तो उन सेक्टर में इसका बढ़िया इन्वेस्टमेंट रहता है। तो कुछ इस तरीके से ये फंड इन्वेस्ट करते हैं कि जब तक बच्चे 18 साल तक हो जाएं, तो उसके बाद में जो हायर एजुकेशन हो इस फंड से अप्रोक्सीमेटली कम से कम पूरा हो जाए खर्चा। तो इस फंड का वही मतलब रहता है। तो ये पहला फंड हो गया। नेक्स्ट फंड मैंने आपके लिए लिया है यूटीआई चिल्ड्रंस केयर फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। बहुत ही गजब का इन्वेस्टमेंट प्लान है इनका। मेनली फोकस्ड रहता है इन्वेस्टमेंट करने का। कुछ अमाउंट ये लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। मेनली इनकी कंपनियां कुछ हैं, इन्फोसिस है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। टेक्नोलॉजी सेक्टर पे ये ज़्यादा फोकस रखते हैं और इनका फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं। एक्चुअली चिल्ड्रंस केयर फंड में ये केवल उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करने का ज़्यादा फोकस करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इनको पता होता है कि 18 साल तक मुझे एक फ्रिक्वेंटली और अच्छा रिटर्न देना है। अच्छा रिटर्न इन द सेंस कि एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है इनका टाइप, कि शॉर्ट टर्म में इन्हें रिटर्न ज़्यादा अच्छा देना है, लॉन्ग टर्म में फोकस्ड रहता है। बहुत ही गजब का चिल्ड्रन प्लान है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट फंड आ गया है आपके लिए आपकी स्क्रीन पर, एच डी एफ सी चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड, है ना। चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड बहुत ही बेहतरीन फंड है ये। एयूएम इसका बहुत तगड़ा है, 4,667 करोड़ का एयूएम का मतलब समझ रहे हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट। और फ्रेंड्स, इस कंपनी का कितना परसेंट स्टॉक्स में एलोकेशन रहता है? 67.10। ये क्वालिटी होती है एक चिल्ड्रन केयर फंड में। क्या क्वालिटी होती है? कि जो चिल्ड्रन केयर फंड होता है इनको लॉन्ग टर्म में बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करना होता है, इसीलिए ये लोग ज्यादा रिस्क लेकर नहीं चलते हैं। तो इनका कुछ पैसा इक्विटी में डालते हैं, कुछ पैसा ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में डालते हैं, और कुछ रुपए ये लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, अपने पास कैश होल्ड करके चलते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन फंड होते हैं फ्रेंड्स। अगला फंड पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट फंड आपकी स्क्रीन पर एक्सिस चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड, नो लॉक इन। फ्रेंड्स, चिल्ड्रन के जो फंड्स होते हैं, जो चिल्ड्रन फंड्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि फ्रेंड्स नॉर्मली क्या होता है, लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड, और ठीक भी है मेरे हिसाब से भी लगाना ठीक है लॉक इन पीरियड। क्योंकि आपने बच्चों के लिए लगाया और 2 दिन में पैसे की आपको जरूरत पड़ी और उठा के पैसा निकाल लिया। हाँ, मानते हैं कि कुछ रीजन ऐसे हो जाते हैं जहां हमको पैसा निकालना ही पड़ जाता है, क्योंकि पैसा कोई मजाक में नहीं निकालता है, फंड से जरूरत पड़ने पर ही निकालता है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, कि होता क्या है कि ये होता है दिक्कत, कि आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे एक फ्रेंड को जरूरत थी कैश की, ठीक है। उस बंदे ने क्या किया, अपने बजाज फिनसर्व के शेयर थे वो बेच दिए। उसका एवरेज बजाज फिनसर्व के शेयर का था कितना, 4,000 रुपए के आसपास था एवरेज, ठीक है। अभी बजाज फिनसर्व का शेयर कितना है, 17,000 रुपए का फ्रेंड्स है। तो आज वो कहता है मेरे से कि काश मैंने वो पैसे किसी से उधार लिए होते और बेचे ना होते। तो फ्रेंड्स बाद में अफसोस होता है कि, और यही अगर लॉक इन पीरियड होता तो आज खुश होता वो। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, काम तो होना ही है ना। तो उसी तरीके से ये फंड होता है कि इस फंड में लॉक इन पीरियड नहीं है। तो ये एडवांटेज है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये एक डिसएडवांटेज भी है ना। चिल्ड्रंस एक्सेस चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड बहुत ही बेहतरीन फंड है। इनका मेनली फोकस्ड रहता है किसी पे, निफ्टी 50 पे फोकस्ड रहता है ये। इंडेक्स में पैसे लगाते हैं ये लोग, है ना, निफ्टी 50।
तो ये मान के चलिए जिस तरीके से निफ्टी 50 आपका भागेगा उसी तरीके से ये फंड में भी रिटर्न आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फंड मैंने जो आपके लिए लिया है वो है LIC म्यूचुअल चिल्ड्रंस फंड। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही गजब का फ्रेंड्स है, ये भी फंड बहुत ही गजब का फ्रेंड्स है। और इस फंड का 88% जो पोर्शन होता है, जितना भी आप रुपए लगाते हैं इस फंड में, जितना भी पैसा होल्डर्स से आता है इस फंड के अंदर, तो उसका ये 88% ही इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। बाकी का 12% फ्रेंड्स ये लोग क्या करते हैं, 12% ये या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और इनमें से कुछ पार्ट ये लोग कैश अपने पास रिजर्व भी रखते हैं, क्योंकि वो नेसेसरी होता है कि अनसर्टेनिटी की वजह से। तो नेक्स्ट फंड कौन सा मैंने दिखाया आपको, LIC म्यूचुअल चिल्ड्रंस फंड। और इस फंड का एक डिसएडवांटेज है कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। वो ज़्यादा क्या है, 1.41% एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। यही केवल मेरे को डिसएडवांटेजेस लगी इसकी, और बाकी सब कुछ फ्रेंड्स बहुत बढ़िया रहा इस फंड में। तो मैंने फ्रेंड्स आज आपको बताया कि बेस्ट चिल्ड्रंस फंड। हेलो फ्रेंड्स, तो वैसे मुझे ये चीज़ दिखाना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि जो सामने ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, म्यूचुअल फंड्स फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन विद SIP इन्वेस्टमेंट। ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से ये रिटर्न दिया है इन कंपनियों ने। SBI मैग्नम चिल्ड्रंस फंड जो मैंने सबसे पहले लिया था, न्यू फंड है फ्रेंड्स, तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी, लेकिन जितना भी ईयर से लेके अभी आज तक की डेट का 39.31% इनके पास आ चुका है फ्रेंड। UTI CCF की अगर मैं बात करूं फ्रेंड, तो 59% है रिटर्न है इसका। HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स कितना है, 48%। एक्सिस चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड की अगर मैं बात करूं कितना, 37%। LIC म्यूचुअल फंड चिल्ड्रंस फंड की अगर मैं बात करूं तो 33%। वो मैंने बोला भी था कि डिसएडवांटेजेस है इसका फंड का, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो इस फंड में बहुत ज़्यादा है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद।